Okay, so let's start the session. Let me share my screen. And yeah, give me a thumbs up once it's visible. Right? ठीक है. तो क्या देखा था अपन ने लास्ट टाइम पे बैकग्राउंड वर्क मैनेजमेंट in the week 7. We were doing in the week 2. We were doing creating this image EPA, right? And then we created this image worker. We were looking to the assisted injection. तो एक काम करते हैं इसको डे 3 में एक्सट्रैक्ट मार लेते हैं. अच्छा डे 3 ही रखते हैं और क्या बोलते हैं इसको इमेज अपलोड करते हैं. ठीक है तो start the package image upload and image भी है image worker इसको कर देते हैं यहाँ पर move जल्दी से सेटअप कर देते हैं image upload screen. आई मीन ये बेसिक सेटअप अपन कर देते हैं फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे राइट. ऑफ स्क्रीन स्क्रीन is there any background noise? Can anyone confirm? All good? Yeah, there is some voice coming from background. Okay, let me know if it's okay. तो ये हो गया अपना इमेज अपलोड स्क्रीन. फटाक से अगर तो व्यू मॉडल बना देते हैं. आ गया इमेज अपलोड व्यू मॉडल फिर एक रेको बना देते हैं इमेज अपलोड रेपोजिटरी. तो क्या करेंगे इसको क्लास बनाएंगे राइट. इंजेक्ट constructor and यहाँ पर we will inject the these things image API. okay, image API यहाँ पर दे देंगे. API अपन को बनानी बाकी है. ठीक है. and ये क्या करेंगे image वर्कर है यहाँ पर we need to pass a repo something like the repository ये वाला right. तो क्या करेंगे अपन ये repository inject करेंगे. अपन ने वर्कर बनाया राइट. तो यहाँ पर स्क्रीन बना देते हैं. आई थिंक इसमें इमेज हाँ इसको इसको ले लेते हैं यहाँ पर and let's have the VM the view model using complete view model and we can have let's say the function upload image. ठीक है. इसका लॉजिक बाद में लेते हैं बट लेट्स जस्ट हैव इट. ठीक है. अपलोड इमेज. फिर ये स्क्रीन को मैं कॉल कर लेता हूँ मेन एक्टिविटी से. यहाँ से ऐसे. ठीक है. इमेज अपलोड स्क्रीन हो गई. इसको वी आर एजेंट द VM एंड इस पे क्लिक करते ये होना चाहिए राइट. तो this will work. I think let's see. Okay. So this is working right. So let's create a one-time work request. Let's create a one-time work request. Let's go to the VM. And maybe we can do something like this, or maybe we can do it from repo right. ठीक है.
रेपो में ही एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन अपलोड इमेजेस करके, क्योंकि व्यू मॉडल से फिर वी विल कॉल इट राइट। व्यू मॉडल में विल इंजेक्ट द रेपो प्राइवेट repository and repository dot upload image, ये कर दिया अपन ने। यहाँ पर फिर वो एक बना लेते हैं वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट ऑफ दिस थिंग्स राइट। ये अपन को करना है वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट। इस पे आ जाएगा अपना इमेज वर्कर एंड इनपुट डेटा, तो अभी हम लोग कुछ देना नहीं है, तो क्या करेंगे फिर इसको अपलोड इमेज ये वर्क रिक्वेस्ट बनाएंगे एंड वर्कर भी वर्क मैनेजर भी यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे समथिंग लाइक दिस प्राइवेट वेल वर्क मैनेजर, ये अपन इतना देख लिया था राइट। let's say work manager dot enqueue work request for you could say image upload request right. Let's say let's call it a trigger image upload work, ये फंक्शन क्या करेगा, दिस विल ट्रिगर इमेज अपलोड वर्क। इसको कॉल कर रहे हैं अपन यूआई से, सॉरी व्यू मॉडल से राइट। ये वर्कर है उस पे अपन इस पे वैसे अपन एपीआई पास कर सकते हैं राइट, इमेज एपीआई इसकी फिर यहाँ पर जरूरत नहीं है, समथिंग लाइक दिस ठीक है। तो ये वर्कर बन के अपन को ये अपना कोड होना चाहिए राइट। लेट्स रन इट, लेट्स सी हाउ इट गोस। ये अपन ने देखा था कि व्हाट इज कोड वर्कर, तो अभी इसको अपन क्रिएट करने की ट्राई करेंगे वर्कर को। तो अपलोड एन इमेज, हाँ it crash right because after the initial delay it will crash। अपने initial delay यहाँ पर लगा के रखा है, तो after the 5 seconds it will crash। Why it say crash? Because it says key could not instantiate this worker। The thing is it is failed to instantiate this worker। Okay, what happens is it fails to instantiate this worker। तो क्या करेंगे अपन, अपन ने मैंने एक वर्कर फैक्ट्रीज दिखाई थी राइट। इफ यू सी दिस थिंग्स there is something called a worker factory। okay, this worker factory is responsible to create an instance of the worker। so this can create a worker where you are passing a context and a work parameters। this name is for its own use। okay, so the thing is कि with the default factory what happens is it can create a worker whichever context and the parameters। okay, and it's nothing else। तो इसलिए यहाँ पर it was working fine। now the things is now what's happening is we are injecting another API here, another dependency here। so what we need to do is we need to tell the hill that hey, here few of the parameters will be provided by us and some of the parameters will be provided by you, that is hill। so we want to tell the hill that this context and worker parameter is something we will provide and this image API is something you will provide। okay, I'll move the network over here। so to achieve these things, let the hill provide something and let us provide something। we will assist the hill to provide something। so this injection, these types of the injection where we are assisting or helping the hill is known as a assisted injection। so instead of the regular inject which we do here, something like this, we will use assisted inject, and whatever the parameters you are injecting, you are helping the hill to provide it, that needs to be marked with either assisted। okay, and the rest of the things that hill needs to provide will be marked as it is। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर सबके लिए। असिस्टेड इंजेक्शन, व्हाट इज असिस्टेड इंजेक्शन इन अ डेगर, ये है डेगर का कंसेप्ट। क्लियर? हेलो, ओके, ठीक है। तो okay, now we told the hit that we will provide you these two
and then you will provide this repository. Okay, अपन ने बोल तो दिया है कि we will do this, but now we need a factory, right? We need some another factory because default factory cannot initialize these things. We need to create another factory that takes these parameters and create a worker out of it. तो हिल्ट अपन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हिल्ट खुद ही अपन को फैक्ट्री बना के देता है, and that dependency comes from the androidx.hilt and hilt work. hilt की एक hilt work करके डिपेंडेंसी है. This dependency will create these factories for you, okay, because hilt will handle it. And उसको उसके जो annotations होते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए you need to use a hilt compiler. Okay, what you will need a hilt compiler to process the annotations by this. तो इतना हो गया, राइट? तो हिल्ट वर्क चाहिए जो एक फैक्ट्री देगा अपन को, जो फैक्ट्री इसका इंस्टेंस बनाएगी. अभी वो फैक्ट्री कैसे दे सकते हैं अपन वर्क मैनेजर को? तो इफ यू गो एंड सी दिस वर्कर फैक्ट्री, if you go and see, okay, yeah, if you go and see this worker factory, it says that you can override the default implementation of this factory by manually initializing work manager and specifying a new worker factory in the androidx.work.configuration builder .set worker factory. configuration कहाँ पर कर रहे थे? यहाँ. So before building the final configuration, what we need to do is we need to set a custom worker factory. Set worker factory. ठीक है, तो यहाँ पर अपन वर्कर फैक्ट्री कहाँ से लाएंगे? अगेन वो हिल्ट देगा आपको, बिकॉज हिल्ट इंटरनली वो आपको बना के देगा थ्रू दैट डिपेंडेंसी. अगर आप खुद की बनानी है तो बनाओ, नहीं बनानी है तो give me a sec. Let me use the default. ठीक है, तो क्या करेंगे अपन यूज करेंगे यहाँ पर फैक्ट्री दैट इज प्रोवाइडेड बाय द हिल्ट. ओके, तो we will use, and that factory is not available right now, but hilt will inject this factory as well, so we will use a let init and worker factory पे अपन देंगे यहाँ पर hilt worker factory. You see, this worker factory is a worker factory for hilt extension. A provider for this factory will be installed in a dagger.hilt.singleton component. ये फैक्ट्री क्या करेगी? ये असिस्टेड डिपेंडेंसीज जितनी भी होगी वो भी डाल देगी और वर्कर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी डाल देगी. ठीक है, ये फैक्ट्री हिल्ट इंजेक्ट करेगा यहाँ पर. एट अ टाइम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज हम इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे. ये हिल्ट इनिशियलाइज करके देगा एंड जब ये इनिशियलाइज हो जाएगी तब अपन सेट कर देंगे. ठीक है, तो इसका सीन ये, इसकी जरूरत क्यों है? बिकॉज वी नीड टू क्रिएट अ वर्कर which has some external dependencies which default factory cannot handle. Okay, cool. इतना हो गया, हिल्ट अपन ने बना दिया. एंड फिर आपका जो वर्कर है उसको आपको एनोटेट करना है हिल्ट, सॉरी, इसको आपको एनोटेट करना है हिल्ट वर्कर्स. So this type annotation that identifies Android works for this number works constructor for injection. The worker will be available for creation by the hilt worker factory. अगर हिल्ट वर्कर फैक्ट्री को कैसे पता पड़ेगा कि मुझे कौन से वर्कर को क्रिएट करना है? तो फॉर दैट यू विल नीड टू यूज हिल्ट वर्कर. ओके, ये एनोटेशंस आपको यूज करना है एंड इन सब एनोटेशंस को प्रोसेस करने के लिए ही वो सब डिपेंडेंसी थी ये वाली हिल्ट कंपाइलर. ओके, कूल. तो आपको इसे एनोटेट करना है. ठीक है, इतना हो गया. अभी देखते हैं रन करके कि हिल्ट की फैक्ट्री ये बना पाती है कि नहीं. इफ इट रन सक्सेसफुली, इफ इट प्रिंट्स दिस, तो दैट मींस कि वी आर सक्सेसफुल. फिर अपन अपना एक्चुअल काम करेंगे. इसको करते हैं रन एंड फिर या देयर यू गो. Uploading an image, this log is printed
and the result is a success. So we were able to create our custom worker having the dependencies other than contacts and the worker parameter. So this is how you create your own workers with a variable number of the dependencies, where some of this will provided by user. अपने केस में user means hilt दे रहा है, on our behalf hilt दे रहा है, और ये डिपेंडेंसी तो hilt as a di लाइब्रेरी दे ही रहा है, और ये डिपेंडेंसी hilt दे रहा है via the वर्कर फैमिली. ठीक है, इतना क्लियर बिफोर वी गो फॉर द एक्चुअल इमेज अपलोडिंग टास्क. इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस, कोई कंसर्न? यस, नो, हाँ, ना, कुछ भी? यार आवाज नहीं आ रही, बोरिंग हो गई क्या? No, Rajesh, we are clear. We were reacting on actually. हम सब दे रहे थे. अच्छा यार, मेरे को आवाज पसंद. कूल. ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, ये अपना वर्कर बन गया. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स एक्चुअली अपलोड ए इमेज. तो अपलोड कहाँ पर करेंगे? लेट मी सी, स्लाइड में कुछ बाकी है तो नहीं, स्लाइड में तो सब कर दिया है. हाँ, ओके, थैंक यू. सेशन खत्म. चलो अभी कौन एक तो कोई तो एपीआई थी, क्या नाम है उसका, कुछ प्री इमेज. हाँ, प्री इमेज डॉट होस्ट. ये जो साइट है ना, इट अलाउज यू टू अपलोड एन इमेज. ओके, मुफ्त में आपको ये देता है कि आप मुफ्त में अपलोड करो. काफी सारी साइट्स है, जैसे कि इनक्यूर अलाउज यू टू अपलोड एन इमेज. राइट, इनक्यूर इज अ वेरी वेरी पॉपुलर साइट. और Unsplash allows you to upload the images. तो काफी सारी चीजें. But the thing is कि ये Imgur है, Unsplash है, उन सब के लिए you will need an API की. Okay? तो क्या चाहिए उसके लिए? you will need an API की. That means आपको उसकी साइट पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसकी API की यूज करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, फिर वो की हर एक रिक्वेस्ट के साथ भेजनी पड़ेगी, और फिर you will be able to upload the image. उसका अकाउंट वेरिफिकेशन टाइम ले सकता है, तो वो अपन को नहीं करना. आई मीन हर एक रिक्वेस्ट के साथ की भेजना इज नॉट अ डिफिकल्ट. वी जस्ट कैन क्रिएट एन इंटरसेप्टर और वो कर सकते. बट वो की, मान लो मैंने की बनाई तो फिर सब यूज करेंगे, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगेन इट्स फाइन. लाइक यहाँ पर कोई मिस यूज करने वाला नहीं है, बट अपन ऐसी एपीआई पकड़ते हैं जिसमें की जरूरत ना हो. तो ये साइट मैंने फाइंड करके रखी थी. यहाँ पर you don't need a keys. It does provide API as well, I guess. हाँ, तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा गंदा सा है, बट चलता है, और क्या. ठीक है, तो ये आई मीन अगेन इसमें भी की चाहिए, बट की आपको बाय डिफॉल्ट दे देता है. ऐसा नहीं कि आपके पर अकाउंट बेसिस से जनरेट होगी. ये बोल रहा है कि ये की यूज करके आप भेज दो. ठीक है, तो ये अपना है रिक्वेस्ट यूआरएल. ठीक है, तो एपीआई वर्जन तक उठा लेते हैं, इसको बोल देते हैं बेस यूआरएल. अगेन कुछ चीज में अज्यूम कर लेता हूँ कि आपको पता है, क्योंकि अपन ने देख ली है समथिंग लाइक दिस, राइट. अगर कुछ इश्यू है तो लेट मी कि ऐसा क्यों किया. तो ये हो गया अपना बेस यूआरएल, राइट. यहाँ पर अपन इमेज अपलोड करेंगे. फिर एपीआई पे चलते हैं. कहाँ पर है एपीआई? हाँ, क्या क्या भेजना है? की एक तो भेजनी है, राइट. एपीआई की. और क्या भेजना है? एक्शन बोल रहा है कि आप एक्शन भी भेजो, कि व्हाट यू वांट टू डू, वैल्यूज इज अपलोड. तो अपन को अपलोड ही करना है, राइट. तो लेट्स नॉट डू इट. सोर्स में क्या हो सकता है? इधर इमेज यूआरएल और बेस 64 एनकोडेड इमेज स्ट्रिंग. तो आप यूआरएल दे सकते हो इमेज का, या तो फिर बेस 64 एनकोडेड इमेज स्ट्रिंग. यू कैन आल्सो यूज फाइल्स इन योर रिक्वेस्ट. एंड फॉर्मेट आपको कौन सा चाहिए? डिफॉल्ट इज जेसन, तो वी आर फाइन. तो ऑल इन ऑल यहाँ पर करना क्या है? इसका एंड पॉइंट है अपलोड, राइट. उसका एंड पॉइंट है यहाँ पर. ये पोस्ट रिक्वेस्ट बन जाएगी अपनी. तो लेट्स जस्ट यूज द अपलोड एंड. इसको यूज कर लेते हैं अपलोड, एंड इसको
ठीक है, इस एंड पॉइंट पे क्या भेजेंगे अपन, एपीआई की इज अ क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पर इतना क्लियर लिखा नहीं है, बट हाँ यहाँ पर देखो, की इज योर क्वेरी पैरामीटर, राइट, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर यूआरएल कंस्ट्रक्शन। तो की आप दे सकते हो समथिंग लाइक दिस, दिस इज अवर क्वेरी पैरामीटर, और नाम क्या होना चाहिए उसका, उसका नाम शुड बी की। ओके, तो की दे दी यहाँ पर अपन ने इसे, ठीक है, इसको बोलते थे एपीआई की, और डिफॉल्ट वैल्यू साथ में दे ही देते हैं, बिकॉज वी नो राइट कि दिस इज द एपीआई की वैल्यू। ठीक है, ऐसे समथिंग लाइक दिस। दूसरा क्या भेजना पड़ेगा, इफ यू आर शेयरिंग अ इमेज यूआरएल, इफ यू आर शेयरिंग अ इमेज यूआरएल, मान लो कि गूगल पे जाके आपने कोई तो मेरा अच्छा सा फोटो उठा लिया, समथिंग लाइक दिस, गिटहब पे काफी सारा आ रहा है यार, बहुत nice। तो इसको उठाया, तो इसका यूआरएल है ये वाला, राइट, दिस इज योर यूआरएल। तो अगर आपको यूआरएल के बेस पे अपलोड करना है, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपके पास इफ यू ऑलरेडी हैव अ इमेज यूआरएल एंड फिर आपको उसको अपलोड करना है, तो यू विल नीड टू एड वाया सोर्स पैरामीटर, तो सोर्स भी आपका क्वेरी बन जाएगा, राइट। तो ऐसा कर रहा है तो ये भी कर सकते हो, या तो फिर मान लो अपन को थोड़ा आगे बढ़ना है, जैसे कि इस बटन पे क्लिक होगा, अपन क्या करेंगे, यूजर्स को ऑप्शन देंगे कि भाई तू तेरे फाइल पिकर में जा एंड देन अपलोड द इमेज, समथिंग लाइक दिस। या तो ऐसा भी कुछ कर सकते हो, या तो आई मीन यूआरएल के थ्रू करना है तो ऐसा भी कर सकते हो, एंड एनीथिंग। ओके, तो अपन क्या 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 करना है वैसे, वट एवर यू से, फाइल पिकर में जाके करना है या फिर यूआरएल से अपलोड करना है, वट एवर यू फोक्स सेज। हेलो हेलो हेलो, File is File picker. good. फाइल पिकर, हाँ, हाँ ठीक है, वो करते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या भेजना पड़ेगा, बॉडी, बिकॉज दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट। तो बॉडी भेज देते हैं, बॉडी दैट विल बी योर रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी भेजेंगे, एंड रिस्पॉन्स में वो क्या देगा, रिस्पॉन्स में इट विल गिव अस समथिंग लाइक दिस, जैसा, राइट। इसका मॉडल बना देते हैं कि बोल देते हैं इमेज अपलोड रिक्वेस्ट, तो ये थोड़ा अच्छा सा टास्क हो जाएगा, आई मीन फॉर इट्स अ गुड लर्निंग, राइट। क्या बोल आएगा, स्टेटस कोड आएगा, well status code string JSON, something like this, and इसको नाम देते हैं S, status code हो गया, S status code हो गया, S what else we need, S what else we need, this guy, okay, ठीक है, सक्सेस इज अ फाइन। इमेज ले लेते हैं, इमेज में नेम वो सब आ जाएगा, राइट। तो अच्छा कि और डेटा क्लास बनाना पड़ेगा इमेज करके, एंड यहाँ पर वेल नेम दैट वुड बी स्ट्रिंग, और क्या आएगा, नेम, एक्सटेंशन, साइज, विड्थ, हाइट। तो अब ये क्रिएट हुआ है वो सब आएगा, राइट। और व्हाट्स द एमडी5 चेकसम, स्टोरेज क्या है, ओरिजिनल फाइल नेम क्या था, एग्जिट, तो काफी सारी चीजें। तो यूआरएल अपन उठा लेते हैं, बाकी चीज का आपको जरूरत नहीं, राइट। यूआरएल शायद काम आ जाए, तो वेल यूआरएल दैट वुड बी स्ट्रिंग। इसके बाद यूआरएल व्यूअर, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल इसको हिट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 404 राइट, नॉट फाउंड। तो ऐसे किससे आ गया, अच्छा शायद ये तो एग्जांपल है, इसका थंब आएगा,
ये भी शायद आई थिंक इट वॉन्ट बी, ठीक है। तो ये अलग अलग आएगा एंड फिर फाइनल आएगा डिस्प्ले यूआरएल। तो ले लेते हैं इसको। डिस्प्ले यूआरएल कहाँ पर है? इट्स अ पार्ट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, राइट? इमेज, यस। where display URL that is a string. कुछ difference है क्या? Display URL is image host dot image and free image dot host. Image is कुछ फर्क नहीं लग रहा, ठीक है। अभी इसका अडेप्टर जनरेट कर देते हैं। JSON क्लास जनरेट अडेप्टर इक्वल टू, हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पर इमेज ले लेते हैं एस, एंड फिर यहाँ पर देखिए इतना पता पड़ रहा है ना सबको कि व्हाट्सएप ने, आई गेस यस। ट्राई करते हैं इसको रख के, अगर कुछ एरर आए तो विल सी, ठीक है। अपलोड इमेज हो गया अपना। तो क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे कहाँ से? रेपो से, नहीं सॉरी, रेपो से नहीं, वर्कर से। क्या करना है यहाँ पर? इमेज एपीआई डॉट अपलोड इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इमेज को अपलोड उसका दे देंगे, उसका रिक्वेस्ट बॉडी बॉडी वो सब बना के फिर यहाँ से अपलोड करेंगे, राइट? तो उसके लिए क्या चाहिए कि एक काम करते हैं, वो यूआई वाला पार्ट निपटा लेते हैं थोड़ा, राइट? स्क्रीन पे जाके वो परमिशन वाला भी डालना पड़ेगा। स्टोरेज की परमिशन कहीं पर तो अपन ने करी थी, राइट? कहाँ यूज करी थी? आई विल जस्ट ग्रैब द कोड। फाइल स्टोरेज में शायद, शेयर स्टोरेज, हाँ रीड मीडिया वीडियो, या तो फिर हाँ एक अच्छी चीज और देख लेते हैं आज। अकम्पलिश्ड शायद यहाँ पर नहीं होगी, हाँ ठीक है ना। तो स्क्रैप द डिपेंडेंसी टू रिक्वेस्ट फॉर द परमिशन, राइट? अकम्पलिश्ड परमिशन 7 पे, अच्छा ऑलरेडी नाइस, परमिशन स्टेट, ठीक है। तो क्या करना है अपन को? when user clicks on this button, what we want is अगर अपने पास परमिशन नहीं है तो परमिशन रिक्वेस्ट करेंगे, परमिशन है तो यूजर्स को बोलेंगे कि भाई तेरा मतलब उसका सिस्टम पिकर ओपन कर दे। तो व्हाट वी वांट इज वी वांट टू रीड इमेजेस, वीडियो की जरूरत नहीं है, राइट? तो रिक्वेस्ट दिस परमिशन, और मैनिफेस्ट में भी जाके अपन बोल देते हैं ताकि सिस्टम कंप्लीट, राइट? तो images, read media images, right? Because we want these things, ठीक है। read images permission state, इस पे जब क्लिक होगा तो क्या करेंगे? चेक करेंगे कि if the permission is granted, तो यहाँ पर जो कुछ भी करना है वो करेंगे, या तो फिर else we will request the permission state for permission request, ठीक है। इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? whenever you want to pick something, ये शायद देखा नहीं है अभी। whenever you want to pick something, ये I think अवेलेबल है Android 12 या 13। what you want is you want the users to pick something for your applications and then you want to use that thing। तो उसके लिए सबसे पहले initially there used to be activity result APIs, get result from an activity, ठीक है। तो पहले ये सब सीन था कि क्या 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 नाम था उसका, ये वाला
ऑन एक्टिविटी रिजल्ट करके, ये एपीआई किसी ने यूज किया है क्या? तो ये मतलब आपको क्या करना है बेसिकली, इसके क्लिक पे आपको इमेज पिकर उठाना है। तो इमेज पिकर आपको, मान लो यूजर्स ने ये इमेज सेलेक्ट करी, ठीक है, फिर वो आपको पिक कर देगा। तो उसके लिए हिस्टोरिकली पीपल यूज टू यूज दिस ऑन एक्टिविटी रिजल्ट एपीआई। यहाँ पर भी रिक्वेस्ट कोड है, देखो किशन ने पूछा था राइट, व्हाट इज रिक्वेस्ट कोड। ये एपीआई हुआ करती थी, बट इट वाज नॉट अ क्लीन इन द सेंस कि काफी मेसी थी। तो फिर गूगल ने क्या किया, गूगल इंट्रोड्यूस समथिंग नोन एज अ एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, उसको इसको बोलते हैं एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट एपीआई, एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट एपीआई। मैं इसको शेयर कर देता हूँ। तो ये काफी स्ट्रीमलाइंड एपीआई है टू गेट रिजल्ट फ्रॉम एनी एक्टिविटी। तो अपन क्या करेंगे, इसका यूज करके वो पिकर खोलेंगे और पिकर अपन को जो इमेज देगा उसको अपन फिर अपलोड करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो अपन क्या इस एपीआई को यूज कैसे करते हैं, अगर आप XML यूज कर रहे हो तो यू कॉल द रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट। कंपोज यूज कर रहे हो तो यू कॉल द रिमेंबर एक्टिविटी रिजल्ट, ठीक है। तो एक इमेज पिकर बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं रिमेंबर लॉन्चर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट। ओके, तो यू नीड टू कॉल दिस फंक्शन। तो ये क्या करेगा, इंटरनली रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट करेगा एंड इट विल रिमेंबर द वैल्यू, ठीक है। तो यू कैन सी एक्टिविटी रिजल्ट एपीआई यूज कर रहा है। यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट पास करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट पास क्या पास करोगे, कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट मींस व्हाट एक्चुअली यू वांट। तो काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी बना के ही दिए सिस्टम, जो एंड्रॉइड सिस्टम आई मीन एंड्रॉइड एसडीके है, उसने काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमको बना के ही दिए। जैसे कि आपको इमेज पिक करनी है, डॉक्यूमेंट्स पिक करना है, वीडियो पिक करना है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर पिक विजुअल मीडिया रिक्वेस्ट डॉट, उसको सॉरी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में देंगे एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉट गेट कंटेंट। सॉरी, और देखते हैं अपने पास क्या ऑप्शन है। पिक विजुअल मीडिया, हाँ, तो क्या यूज करेंगे अपन, पिक विजुअल मीडिया। तो इट इज एन एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट टू यूज द फोटो पिकर टू सेलेक्ट अ सिंगल इमेज, वीडियो और अदर टाइप ऑफ अ विजुअल मीडिया। तो ए कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके यू कैन ट्रिगर अ फोटो पिकर। फोटो पिकर ये वाला, यहाँ पर देखो इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो आता है ना, राइट, दैट इज योर फोटो पिकर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट यूज करके आप कोई भी विजुअल मीडिया पिक कर सकते हो। आपको मान लो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एपीआई है ना, उसमें काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन है। तो आपको मान लो कैमरा के साथ काम करना है तो यू कॉल द कैप्चर वीडियो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम का कैमरा स्टार्ट कर देगा। तो वी नीड दिस विजुअल मीडिया एंड एक तो इसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, दूसरा इसका है कॉल बैक, दैट इज ऑन रिजल्ट। ऑन रिजल्ट मतलब यहाँ पर जब आपने मान लो फोटो पिक कर लिया, तब इमेज जो आएगी दैट विल बी अवेलेबल इन योर ऑन रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, URI आएगा, ओके, URI आएगा बिकॉज पिक विजुअल मीडिया है, वो क्या रिटर्न करता है, URI, नलेबल URI। तो वो अपन के पास आएगा यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर फिर आपको जस्ट प्रिंट करवा लेते हैं, मान लो अभी के लिए कि लॉग डॉट पी टेक सॉरी डिबग लॉग डाल देते हैं, डिबग लॉग लेट्स से कि इमेज URI समथिंग लाइक दिस। अभी ये जो अपन ने पिकर बनाया था, ठीक है, देखना ध्यान, ये जो पिकर बनाया था, इस पिकर का यूज करके व्हेनेवर यूजर इफ वी हैव परमिशन, तो वी विल यूज अ इमेज पिकर डॉट लॉन्च। इसकी एक मेथड होती है लॉन्च। लॉन्च मेथड में यू कैन टेल की व्हाट यू वांट। तो वी वांट टू पिक विजुअल मीडिया रिक्वेस्ट डॉट
विजुअल मीडिया रिक्वेस्ट एंड मीडिया टाइप कौन सा चाहिए अपन को, एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट डॉट इमेज मेथड। तो ये जो लॉन्च मेथड है वो इट विल ट्रिगर दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये जो लॉन्चर है आपका उसकी लॉन्च मेथड विल ट्रिगर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो वो और ये उसके इनपुट में जाएगा कि भाई इस यूजर्स को सिर्फ इमेज पिक करनी, ठीक है। तो वो इमेज का पिकर खोलेगा, फिर जब यूजर सेलेक्ट कर लेगा तो यू विल गेट अ यूआरआई एंड दैट शुड बी प्रिंटेड हियर। इसको रन करते हैं। लंबा सा कोड था तो माइट बी, ठीक है। सबसे पहले क्लिक करेंगे अपने पास परमिशन नहीं है, लेट्स वेरीफाई। परमिशन नहीं है राइट स्टोरेज की, तो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, क्लिक ऑन इट एंड या देयर यू गो, अलो ऑल, परमिशन आ गई अपने पास राइट। लेट्स सी, या वी हैव परमिशन, ठीक है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वी विल लॉन्च अ पिकर रिक्वेस्ट। पिकर में क्या चाहिए अपन को, सिर्फ इमेज चाहिए। यू कैन स्पेसिफाई यू नीड इमेज वीडियोस और बोथ। अपन को सिर्फ इमेज चाहिए तो वी विल लॉन्च द पिकर, क्लिक ऑन इट एंड देयर यू गो, योर पिकर इज ओपन। ओके, इमेज पिकर आपका ओपन हो गया। जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ऑन रिजल्ट विल बी कॉल्ड, ऑन रिजल्ट। तो यहाँ पर कंट्रोल फ्लो आएगा। what you will get a nullable URI। why nullable? because हो सकता है कि यूजर कुछ भी पिक ना करे एंड सीधा क्लोज कर दे, तो उस केस में वो नल आएगा। देखो यूजर ने कुछ पिक नहीं किया एंड देयर यू गो, योर URI इज नल। अपन को मिल गया। यहाँ से आगे जो स्टोरी करनी है वो अपन कर सकते हैं। इतना क्लियर सबके लिए। द पिकर एपीआई, आई मीन द रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट एपीआई क्या करती है, ये कैसे इसको कंपोज में यूज कर सकते हैं। ऑल गुड? किसी ने यूज किया है क्या वैसे ही? एनीवन यूज द पिकर एपीआई? या सुना है इसके बारे में क्या किसी ने? Yes, yes, yes. Yes. Yes, someone was speaking something. We have Yes, used media. okay, anyone can. One by one, yeah, please. Yeah, I've used it. Like I have made a simple project where I was uploading images Mhm. from gallery, so I had used the exact same API, image picker Wow, API. nice, nice man. ठीक है, तो ये अपना हो गया राइट। और किसी को बाय द वे, और किसी को कुछ बोलना था क्या? इंटरप्ट तो नहीं किया किसी को मैंने? ओके, नो। तो अगर मैं यहाँ पर वीडियोस भी रख दूं, मान लो कि पिक, मान लो यहाँ पर मैं बोल दूं कि इमेज एंड वीडियो ऐसे। अभी इसको रन करूं मैं, इसको खोलता हूं, तब भी इमेज ही आई। क्यों? कैन एनीवन टेल मी कि वीडियोस क्यों नहीं आए? मैंने तो इसको बोला इमेज एंड वीडियो दोनों चाहिए मुझे, तो इसने वो वीडियोस क्यों नहीं दिखाए जो मेरे डिवाइस में Because अवेलेबल है? we have not taking video from manifest permission. राइट, वी नीड अ परमिशन। ओपन ने डिक्लेयर ही नहीं करी राइट। वी नीड मीडिया वीडियोस, वो परमिशन भी अपन को चाहिए। तो एंड हाँ, एक और अच्छी चीज यहाँ पर बता देता हूँ। ये इसके साथ आता है यहाँ पर, रिमेंबर मल्टीपल परमिशन स्टेट, ठीक है। तो इट कैन टेक्स एन एरे। आप मल्टीपल परमिशन रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। रीड मीडिया वीडियोस, व्हाट इट टेक्स, या इट्स अ लिस्ट में भी, या देयर यू गो। तो आप इसके थ्रू, हाँ, तो अभी इसमें मल्टीपल परमिशन चाहिए राइट। मल्टीपल परमिशन डॉट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कॉल द launch multiple permission request and dot permissions dot get
आई मीन फिर आपका फर्स्ट एंड देन शुड बी स्टेटस यस। तो आपको सबका आपको स्टेटस मिलना चाहिए, राइट। तो क्योंकि इट्स अ मल्टीपल परमिशन रिक्वेस्ट, राइट। तो व्हाट यू नीड, यू नीड टू रिट्राइव द परमिशन। हाँ, अब कोई मुझे यहाँ पर बताएगा कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे देखना है कि मेरी सारी की सारी परमिशन स्टेटस ग्रांटेड है क्या, उसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, क्योंकि परमिशन रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ द परमिशन। तो फिर मैं कैसे चेक कर पाऊंगा, आई मीन कोटलिन इडियोमेटिक सिंटेक्स आपके ध्यान में है कुछ? आई वांट टू चेक कि यहाँ पर योर स्टेटस इज अवेलेबल। मुझे चेक करना है कि इस लिस्ट में जितनी भी परमिशन है उसका स्टेटस ग्रांटेड होना चाहिए। क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपन, कुछ कर सकते हैं क्या? हेलो, ये दिस विल रिटर्न यू अ लिस्ट ऑफ द परमिशन स्टेट। ये सिर्फ सिंगल परमिशन स्टेट था, राइट, पहले जो था। नाउ दिस इज अ लिस्ट ऑफ द परमिशन स्टेट। तो इसका लिस्ट इन सब परमिशन का स्टेट उठाना है तो क्या कर सकते हैं, इसको मैप कर सकते हैं, राइट। मैप it dot status। तो what this will return, this will return a list of the permission status। क्या रिटर्न करेगा, परमिशन स्टेटस। अभी ये भी आपके पास लिस्ट है, तो ये भी आपके पास स्टेटस की लिस्ट आ गई, राइट। तो आप यहाँ पर इज ग्रांटेड नहीं कॉल कर सकते। अगर आप उसमें से कोई पर्टिकुलर स्टेटस उठाओ तो फिर आप यूज कर सकते हो कि इज ग्रांटेड, और कोई पर्टिकुलर स्टेटस उठा के समथिंग लाइक दिस, ठीक है, बाकी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे अपन, दिस इज अ लिस्ट। तो अपन को ये देखना है कि ये सारे के सारे, दैट मींस ऑल ऑफ द स्टेटस शुड हैव ग्रांटेड परमिशन। तो कोटलिन की इडियोमेटिक फंक्शन से ऑल करके एक, दूसरा है कि एनी, तीसरा एक है नन। तो ये कोटलिन के इडियोमेटिक फंक्शन से मैं ऑल यूज करता हूं। मेरे को देखना है कि ईट डॉट इज ग्रांटेड। मेरे को चेक करना है कि all of this value from this list should have this value true, it dot granted, all of these things have। तो उसके लिए एक all फंक्शन है कमिंग फ्रॉम द कोटलिन की जो कलेक्शन है ना स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसमें से। तो ये अपन को वेरीफाई करके देगा कि जितने भी परमिशन है उसके स्टेटस सारे के सारे ग्रांटेड है। अगर आपको ऐसा कुछ कभी चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें से कोई तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जस्ट गो विद द एनी, ओके। और आपको चेक करना है कि इस लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, राइट। उसके लिए गो विद नन। अपने केस में व्हाट वी नीड अ ऑल। क्लियर सबके लिए? ऑल परमिशन ग्रांटेड। Let's just use these things, otherwise we will request करते हैं ऐसे। दिस इज अ नाइस यूज केस, अपने लिए हो गया ना अच्छा सा, ठीक है। लेट्स रन इट, क्लिक करते हैं। इसको कर देते हैं अनइंस्टॉल, फ्रेश ट्राई करते हैं। हाँ, अभी देखो अलो ऑल आ गई। इट टू एक्सेस फोटोज एंड वीडियोस, अब दो आ रहे हैं, राइट। फोटोज एंड वीडियो, पहले से फोटोज का था। अलो ऑल कर देते हैं तो अपने पास परमिशन आ जानी चाहिए। हाँ, आ गई ना फोटोज एंड वीडियोस की, नाइस। अभी इस पे क्लिक करते हैं। हाँ, पिकर खुला, इसमें एल्बम खुला, अब भी वीडियो नहीं दिखे, तो शायद इस पे कुछ इश्यू हो। हाँ, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक दे आर नॉट अ वैलिड वीडियो, राइट, इसलिए वो पिक कर दिखा नहीं रहा। अगर मान लो मैं कोई तो सैंपल वीडियो उठा लूँ अनस्प्लैश से, सस्ता वाला जिसकी साइज भी काफी कम हो,
ये वाला चीज। अरे यार डाउनलोड क्यों बंद करके रखा है? चाहे फोटो है कि वीडियो? आई थिंक फोटो है, राइट? वी वांट वीडियो। एक्सेल के पास है क्या वीडियोस? हाँ शायद उनके पास है। बढ़िया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। वीडियोस कैसे डाउनलोड हो गया? आई थिंक ये टाइम ले रहा है। 40 MB, माय गॉड। इसमें लो क्वालिटी नहीं आती क्या? हाँ ये रहा ना छोटा वाला। सस्ते वाले लोग हैं अपन, तो ये डाउनलोड कर लेते हैं छोटा वाला। आई थिंक इसको अरे ये तो दोनों सेम है। ठीक है, ये कोई यही रखते हैं। ठीक है, हो गया ना डाउनलोड? नाइस, बढ़िया। इस पे डाल देते हैं अभी। इसको ले लेते हैं यहाँ पर। आ गया क्या? नाइस, बढ़िया। वेरीफाई कर लेते हैं। क्लिक कर। देयर यू गो। आपका वीडियोस भी आ गया, तो यू विल गेट द यूआरएल। ठीक है, ये आपकी वीडियो की यूआरएल आ गई। तो दिस इज हाउ यू रिक्वेस्ट फॉर द फोटोज एंड वीडियोस। ऑल गुड। Dropping off due to some emergency, things will join back in some time. Yeah, sure, no problem. Take care. तो ये भी अपन के पास आ गया है। अभी अपन इमेज को पकड़ के चलते हैं, क्योंकि उसको अपलोड करना है, राइट? तो व्हाट वी हैव इज वी हैव अ यूआरएल। नल चेक लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर यूआरएल नल है तो वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। अगर नल नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ये जो एपीआई है ना, this takes a if you want to upload image as a file, so this API takes image as a base64 data. So what is a base64? It is a string data that can be used to represent any content at all. अगर आपकी image भी है, उसको you can convert as a base64. मान लो कि मैं आपको दिखाता हूँ base64 encoder। मान लो कि आपकी कोई सी तो इमेज है ये वाली, इसको अपन को अपलोड करना है। तो इसका अभी ये जो कोड दिखेगा ना, क्या हो रहा है यार, ये सस्ती वाली साइट है, दिख नहीं रहा कुछ। चले आते हैं 64 एनकोडर डिकोडर। एनकोड करना है। हाँ, ये इस फाइल को, ये है कृष्णा की फाइल है। तो क्या हुआ, शुरू हुआ क्या? हाँ, एक फाइल तो आ गई। लेट्स डिकोड इट। वैलिड, अच्छा, इमेज टू base64, शायद ये चलना चाहिए। अच्छा, ये तो वही base64.guru। मैं एकदम रोज आ रहा हूँ इस सेशन में, बिकॉज वी वांट टू डू दिस। तो व्हाट वी वांट इज वी वांट टू कन्वर्ट दिस इमेज टू base64। तो ये जो इमेज थी आपकी, दिस इमेज विल बी रिप्रेजेंटेड वाया दिस डेटा। ओके, तो ये जो आपका डेटा है, ये जो डेटा है आपका, वो एग्जैक्टली उस इमेज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब आप इस डेटा को कहीं पर भी घुमाओ, सर्वर पे डालो या रेट्रोबिट के हेल्प से कहीं और पर डालो, लोकल में स्टोर करो, इसको आप जब रिटर्न इसको डिकोड करोगे, ये आपको इमेज दे देगा। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ करके वापस। ठीक है, ये हो गया अपन का एनकोडिंग, राइट? तो फिर अपन को क्या करना है, base64 टू इमेज रिटर्न करना है, रिवर्स प्रोसेस, राइट?
डिकोड। तो यहाँ पर अपन ने बेस 64 डेटा डाल दिया, अभी इसको डिकोड करते हैं। इट विल टेक टाइम। अरे हो जाए यार, टाइम ले रहा है राइट। योर ब्राउजर कैन नॉट डिस्प्ले, हाँ आ गई ना। देखो ये बेस 64 डेटा इस इमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो यूजिंग द बेस 64 यू कैन रिप्रेजेंट एनी कंटेंट, इमेज, पीडीएफ, व्हाटएवर, ठीक है। तो जस्ट विद स्ट्रिंग डेटा यू कैन रिप्रेजेंट एनी कंटेंट। इतना पता पड़ गया सबको राइट, कि व्हाट इज द बेस 64 कन्वर्शन। तो this can be used to convert any content into string which you can represent। string को तो अपन मूव कर सकते हैं राइट, कहीं पर भी सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं, डीबी में स्टोर कर सकते हैं, और कहीं पर भी। तो जब इसको वापस से डिकोड करोगे दिस इट विल गिव यू दिस इमेज राइट। ऑसम। तो ये जो लाइब्रेरी है यहाँ पर अपन अपना बेस 64 डेटा पास करेंगे। तो अपन को मिल क्या रहा है, यूआरआई। यूआरआई को क्या करेंगे, बेस 64 में स्टेप्स क्या होंगे, यूआरआई को बेस 64 में कन्वर्ट करेंगे, फिर बेस 64 कहाँ गया, सर्वर को भेजेंगे। बेस 64 यहाँ पर रिक्वेस्ट बना के सर्वर को भेजेंगे और सर्वर वो अपलोड कर देगा। तो ये अपना स्टेप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर सबके लिए। बिफोर वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, इट्स 10:07 सो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। क्लियर राइट? एनी क्वेश्चंस, Yeah. एनी कंसर्न इसके ऊपर? No questions, sir. Clear. Awesome. ठीक है, नाइस। तो इसको फिर अपन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद अपना काम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी बैक बाय 10। 7 हो गई ना, 15-16 को रिटर्न करते हैं, ठीक है।
हेलो, सब अवेलेबल है वापस? Yeah, Rajesh, I'm available. ठीक है, तो क्या किया था अपन ने? selected photo accessibilities सही चले, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर URI आ रहा था, तो उसके बेस पे we need to convert these to base64 data, right? तो एक सिंपल सर्च मार लेते हैं, convert once convert image URI to base64 Android, तो base64 को Android में कन्वर्ट करने का देख लेते हैं। बिटमैप, ये तो बिटमैप में कन्वर्ट कर रहा है, एंड ये क्या कर रहा है, इनपुट स्ट्रीम बना रहा है, राइट? तो इनपुट स्ट्रीम वाले से ट्राई करते हैं, अपने पास इमेज तो ऑलरेडी, राइट? तो इनपुट स्ट्रीम ले लेते हैं, तो वी हैव अ URI, राइट? So whenever you have a URI, the content resolver will give you the input stream. Okay, so content resolver is available on a context. So let's say, well, context current. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, your context dot content resolver. Content resolver होगा, वो allows you to open an input stream on any URI. Okay, what it does, it allows you to open an input stream on any URI. Okay, इसका documentation है क्या? हाँ, open a stream on the content associated with the content URI. If there is no data associated with the URI, file not found exception is a throw. तो ये अपन को क्या देगा, input stream देगा, right? ये अपन को input stream देगा। तो इस input stream से अपन एक output stream बनाएंगे, और आउटपुट स्ट्रीम से एक बाइट एरे बनाएंगे, और फिर बाइट एरे को कन्वर्ट करेंगे base64, बिकॉज base64 में आपको कन्वर्ट करना है, तो यू विल नीड अ बाइट एरे। अगेन, ये मेरे को ऐसा नहीं है कि जैसे कि हाँ, ये रहा ना, कंटेंट रिजॉल्वर से लिया, फिर एनकोड इमेज टू बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, तो ओपन इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम हुआ, ये क्या कर रहे हैं, इसको डिकोड की जरूरत है, तो ये क्या कर रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम आ गई, उससे बिटमैप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अपन ये अप्रोच लेके देखते हैं, अगर होता है तो बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड स्ट्रीम, तो इनपुट स्ट्रीम डिकोड करेंगे, एंड आउट पैडिंग अपन कुछ नहीं चाहिए, तो लेट्स पास नल, तो इसको बोलते हैं इमेज बिटमैप। आई डोंट नो कि वेदर इट वर्क्स और नॉट, बट लेट्स से, ठीक है। फिर एनकोड इमेज टू base64, तो एक आउटपुट स्ट्रीम चाहिए, राइट? तो लेट्स से बाइट आउटपुट स्ट्रीम, बाइट आउटपुट स्ट्रीम बना दिया अपन ने यहाँ पर। फिर उसमें क्या करेंगे, इस इमेज को कंप्रेस करेंगे उस पे, ओके, इमेज को कंप्रेस करेंगे उस पे, जेपीईजी बना देंगे ऐसे। इमेज बिटमैप इज अवेलेबल क्या, तो ऐसे यूज कर लेते हैं, let bitmap something like this, ऐसा यूज कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। बिटमैप को कंप्रेस किया, फिर इसको बाइट्स एरे में कन्वर्ट करते हैं, राइट? तो ये जो बाइट आउटपुट स्ट्रीम थी, तो क्या कर रहे हैं बेसिकली,
आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके जो इसको बिटमैप को अपन आउटपुट स्ट्रीम में ले रहे हैं, ठीक है। उसको बिटमैप को अपन ले रहे हैं आउटपुट स्ट्रीम। सबसे पहले इनपुट यूआरआई में से अपन ने इनपुट स्ट्रीम ओपन करके उस स्ट्रीम को रीड करके एक बिटमैप बनाया, फिर उस बिटमैप को कंप्रेस कर रहे आउटपुट स्ट्रीम में। आउटपुट स्ट्रीम में से बाइट एरे निकाल रहे और उस बाइट एरे को अपन क्या करेंगे, उसको बेस 64 में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो बेस 64 आई थिंक एंड्रॉइड वाला चलेगा, हाँ ना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो बाइट्स आएगी अपन के पास उसको बेस 64 में एनकोड करेंगे एंड फिर इट्स बेस 64 डिफॉल्ट ये अपना हो गया, पेडिंग नीचे। तो इसको प्रिंट करवाने की ट्राई करते हैं, जैसे कि इमेज, एंड फिर ट्राई करते हैं ऐसे, देखते हैं ऐसा कुछ होता है कि नहीं, ठीक है। उससे पहले यूआरआई प्रिंट करवा देते हैं, यूआरआई एंड यूआरआई। If everything works fine, so we should be able to print the base 64 data as well. इसको रन करो यार। तो ये सीन हो गया इसका। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर अपलोड करते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ एंड ये करते हैं। देयर यू गो, यू गॉट अ बाइट यूआरएल, यहाँ पर देखो मिल रहा है, राइट। हाँ देखो, इमेज का बेस 64 अपन ने कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो दिस इज हाउ वी डिड इट, वी कन्वर्टेड दिस थिंग्स, दिस यूआरआई जो अपने पास आ रहा था उसको अपन ने कन्वर्ट किया बेस 64 में। इतना क्लियर सबके लिए? ऑल गुड, ऑल गुड। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन? No, Rajesh. ओके, मैं इधर स्टेप्स लिख देता हूँ। Convert input stream to bitmap, उसके बाद read bitmap into output stream, फिर convert output stream to byte array, byte output stream into byte output stream, and then finally encode byte array into base 64 string। तो ये हो गया आपके 4 स्टेप्स। ओके, कन्वर्ट इनपुट स्ट्रीम टू बाइट मैप, रीड बिट मैप इनटू बाइट आउटपुट स्ट्रीम, फिर उसको करोगे बाइट एरे में कन्वर्ट एंड देन यू नीड टू एनकोड इट। इतना हो गया अपने पास। फिर अभी व्यू मॉडल को ये डेटा देते हैं, अपलोड इमेज। इसमें मान लो ले लेते हैं इमेज डेटा, इमेज डेटा कौन देते हैं, जस्ट कॉल इट स्ट्रिंग, ठीक है। तो इमेज डेटा में अपन ने इमेज स्ट्रिंग दे दी, राइट। फिर क्या करेंगे, ये फंक्शन कॉल करेंगे, सेम थिंग, इमेज डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ये पास कर देते हैं, यहाँ पर आ गया। फिर क्या करेंगे, इस इमेज डेटा को वर्कर को देना होगा, राइट। अरे यार, या फिर एक ऐसा काम करें, इस इमेज डेटा को यहाँ कैलकुलेट करने की जगह, क्योंकि देखो बाइट, अब ये लंबी चीज है, राइट, ये लंबी चीज है, पास करने में डिफिकल्टी होगी। डिफिकल्टी मतलब कि आइडियली अपन को इतना सारा डेटा क्यों पास करना, ये देखो इतना सारा डेटा उनको पास करना है। तो
ओके तो इतना डेटा अपन को पास नहीं करना, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट पास द यूआरआई, राइट? यूआरआई घुमाते हैं एंड फिर वो सारा का सारा ये जो प्रोसेस था इसको अपन वर्कर में रख सकते हैं। बट फिर वर्कर में क्या इश्यू आ सकता है, यू मे नीड अ कंटेक्स्ट। तो वर्कर में तो कंटेक्स्ट है ही, राइट? तो हो जाएगा आई गेस। एक काम करते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस वहां घुमाते हैं, इसको बोल देते हैं इमेज यूआरआई एंड दैट वुड बी योर यूआरआई, राइट? सेम थिंग यहाँ पर भी बोल देते हैं कि दिस इज योर यूआरआई। यूआरआई दे दी, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे यूआरआई नल है तो विल कॉल इट, इसको दे देते हैं इट मतलब यूआरआई, राइट? ये सारा का सारा सीन अपन उधर करेंगे वर्कर, ठीक है? तो वर्कर कहाँ गया, यहाँ पर। उससे पहले सी वी आर यूजिंग अ होल लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? डेटा सेट करना पड़ेगा, इनपुट डेटा इक्वल टू डेटा, अपन ने जितना भी अब तक यूज किया था ना सब यूज कर लेते हैं, आई मीन हो ही जाएगा, राइट? डॉट पुट क्या करेंगे वैसे, यूआरआई तो पुट कर नहीं सकते, तो स्ट्रिंग पुट करें क्या? चलो स्ट्रिंग पुट करते हैं, इमेज यूआरआई एंड इमेज यूआरआई डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसा कुछ मान के चलते हैं। हाँ ऐसे, ओके। फिर वर्कर के लिए इनपुट डेटा सेट करते हैं, सेट इनपुट सेट डेटा एंड ये सेट कर दिया। अभी वर्कर में रिट्राइव करते हैं, सबको पता पड़ रहा है ना कि व्हाट्स हैपनिंग, आई गेस यस, राइट? इनपुट डेटा इक्वल टू इनपुट डेटा, अरे ये तो ही वेल यहाँ image URI equal to get string image URI or else return result of failure, right? image URI हो गया अपना string, तो अपन URI बनाते हैं URI dot parse, right? Let's parse this image URI and इसको बोलेंगे image URI string, something like this, क्योंकि अपना actual image URI ऐसे होगा, राइट? फिर क्या करेंगे, सारा प्रोसेस जो अपन ने यहाँ पर डाला है इसको मान लो मैं हटा देता हूँ इससे, फिर यहाँ पर करेंगे ऐसे, यहाँ पर पास कर रहे हैं इमेज यूआरआई, तो इमेज स्ट्रिंग वुड बी योर base64, राइट? ओके, अभी यहाँ पर अपन ने कैलकुलेशन मार दिया, ये सब सीन हो गया, and anyway it's running in a core day, right? So this is fine, suspending. okay, अभी क्या करेंगे कि इस डेटा को भेजना है अपन को एपीआई में इस फंक्शंस में बॉडी में रिक्वेस्ट बॉडी बनानी पड़ेगी। दिस रिक्वेस्ट बॉडी इज योर फॉर्म डेटा, इसके केस में इसके केस में योर रिक्वेस्ट बॉडी इज अ फॉर्म डेटा, ओके। always use post when uploading the local files, तो request body is your form data आपका, तो उसको बनाते हैं यहाँ पर। let's say कि एक काम करते हैं ना, इसको फंक्शन में एक्सट्रैक्ट मार लेते हैं, राइट? let's say कि function get base64 something like get image base64 string from URI, something like this, तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए यहाँ पर एंड URI चाहिए, राइट? something like this, so we'll just use function है, it returns R, right? So that means we can return something. What we can return is we can return this base64
डेटा इनकोड टू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अच्छा, we can use return यहाँ पर भी as well, तो we can say return at the rate use something like this, ये यूज कर सकते हैं क्या? अब हो गया ना? ओके, यहाँ से अपन को रिटर्न नहीं करना, अपन को पूरा का पूरा यहाँ से रिटर्न करना है। तो नाउ दिस विल बी अ nullable string। ये फंक्शन सबकी समझ में आ गया राइट कि व्हाट्स हैपनिंग हियर? इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ओके, तो ये बना दिया अपन ने। अभी ले लेते हैं यहाँ पर well image base 64 string would be this, pass context and pass, ये फेल भी हो सकता है कि इसमें कुछ इश्यूज आए, तो दूसरा अप्रोच देखिए अपन। लेट्स से image string डॉट लेट करके आगे बढ़ते हैं। अगर अपने पास आ गई तो we will call this image string something like this। आ गई तो अपन आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए अपन को क्या पास करना पड़ेगा? यहाँ पर you need a request body। बनाते हैं request body, well request body equal to this is a multi-part। तो see, whenever you are uploading, what is a multi-part? So whenever you are uploading any file, say image, photos, videos, whatever, so what do? You do not upload the whole file into as a single file। ये standard practice है इसके, I mean कोई भी client server के। आप क्या करोगे? आपकी ये फाइल है सिंगल फाइल, उसको क्या करोगे? आप छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दोगे। ये फाइल एक चंक हो गया, एक ऐसे। तो मान लो कि इस फाइल को आपने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। व्हाट इज दिस? These are a multiple part, or in short multi part। your body is a multi part body। तो आप उसको पार्ट करके एक एक पार्ट सर्वर को भेजोगे, और ये जब सर्वर रिट्राइव करेगा ना डेटा, तो वो एक एक पार्ट जैसे रिसीव करता जाएगा, वो सब उसको कंबाइन करके फिर वो फाइनली फुल इमेज, फुल फाइल बना देगा। तो जब फाइल अपलोड करने की बात आए तो दिस इज नोन एज अ मल्टी पार्ट अपलोडिंग। ओके, आपकी फाइल को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, आपके डेटा को, एंड देन दैट डेटा विल बी अपलोडेड इन अ चंक्स। तो सर्वर रिट्राइव करेगा तो सर्वर विल कंबाइन ऑल ऑफ देम, एंड फिर उसको एक अगेन सिंगल फाइल बना देगा, एंड फिर आपको सर्वर पे वो मिल जाएगी सिंगल फाइल। तो दिस इज नोन एज अ मल्टी पार्ट। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टी पार्ट बॉडी बनाएंगे। तो मल्टी पार्ट बॉडी डॉट, इसका बिल्डर आता है ना, हाँ ठीक है। क्या करेंगे? क्या क्या चाहिए इसको? इसको चाहिए सोर्स एंड फॉर्मेट। तो दे देते हैं सोर्स इज अवर बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग टाइप। चाहिए बेस 64 स्ट्रिंग, एंड फिर उसको दूसरा चाहिए, क्या नाम था उसका? फॉर्मेट। फॉर्मेट वुड बी योर जेसन। अपन को रिस्पांस चाहिए जेसन, एंड देन बिल्ड। ये हो गई अपनी मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर आई कैन से बॉडी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, इतना हो गया। अभी देखते हैं इसका रिस्पॉन्स। ठीक है, आई मीन रिस्पॉन्स फिर देखेंगे, पहले देखे तो सही कि कुछ अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ट्राई टू प्रिंट द रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। इसको प्रिंट करने की ट्राई करते हैं, इफ इट वर्क्स। स्टेटस कोड अगर फेल हुआ तो कुछ होगा ही नहीं, बट इफ इट वर्क्स तो लेट्स से। और यहाँ पर बोल देते हैं कि uploading an image। I mean this log is just for
अपनी अपलोडिंग एन इमेज, जब बेस64 स्ट्रिंग आ जाए अपने पास तो उसको भी प्रिंट करवा देते हैं, इमेज base64 string, that would be your image string, works right? तो क्या किया इस अपलोड स्क्रीन पे, we'll just call it, just URI पास कर रहे, URI को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे, अगेन यहाँ पर इस वर्कर में उसको वापस URI में कन्वर्ट कर रहे, एंड फिर यहाँ पर उसका सिन कर रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। इस पर क्लिक करते हैं, ये इमेज आ गई एंड इमेज URI आ गई, या देयर यू गो, कुछ तो हुआ राइट। हाँ, बेस URL मस्ट एंड इन दिस वन, ठीक है ना, कर देते बेस URL, उसमें क्या बोलिए बेस URL को, अच्छा अपलोड नहीं कैसे आएगा, तो उसने ट्राई करी थी राइट, क्योंकि इसने अपलोड करने की ट्राई करी एटलीस्ट। ठीक है, तो दैट मीन्स अपने पास डेटा भी आ गया होगा शायद। इसको रन करते हैं, इसको कहते हैं अपलोड, इमेज URI आ गया एंड या देयर यू गो, उसने बेस URL भी, सॉरी बेस64 भी बना दिया। कुछ एरर आई है बट विल चेक, उसको देखेंगे अपन, उसने बेस URI भी बना दिया। ओके, तो इतना काम अपना सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो इमेज URI इसको ऐसे कर प्रिंट कर देते हैं ताकि इजी रहे, यहाँ पर वी डोंट नीड टू प्रिंट इट। ठीक है, तो ये हो गया, व्यू मॉडल में जाएगा और वो ट्रिगर करने की ट्राई करेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, ये किया यहाँ पर ट्रिगर किया, अब देखते हैं एरर क्या है। ये सक्सेसफुली हो गया राइट, बेस64 अपने को मिल गई। क्या इश्यूज है? हाँ, वर्क फेल बिकॉज इट थ्रो एन एडेप्टर, इमेज अपलोड रिक्वेस्ट में कुछ तो एरर आई। क्या एरर आई? अनेबल टू क्रिएट कन्वर्टर फॉर इमेज अपलोड रिक्वेस्ट। क्या इश्यू है देखते एक बार। didn't find class image upload request JSON adapter image upload request JSON क्लास अपन ने बोला तो है, आई गेस अडेप्टर डाल रहे हैं क्या अपन? हाँ, कन्वर्टर फैक्ट्री है तो सही, मोशी कन्वर्टर फैक्ट्री एंड इमेज अपलोड। अच्छा, इसको मान लो ले लेते हैं रिस्पॉन्स, कि इसको ले लेते हैं, इसको रैप कर लेते हैं रेट्रोबिट रिस्पॉन्स में। ओके, ऐसे मान लेते हैं और कर रहे तो रिस्पॉन्स प्रिंट करने की ट्राई करते हैं। अच्छी हाउ इट गोस। इसके ऊपर ये हो गया, ये हो गया, तो ये पूरा प्रोसेस चला गया। फिर से एरर आई, ऐसे fail to find the generator JSON adapter for class। हाँ, ये हो गया ना, unable to create a converter। इसका क्या सीन हो सकता है? इसके लिए तो रिस्पॉन्स दिया अपन ने, अपलोड इमेज में क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स ही रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर इसको क्या दिक्कत है? अपलोड रिस्पॉन्स कर रहे हैं, डेटा क्लास जेसन क्लास
जेसन क्लास जनरेट अडेप्टर इक्वल टू ट्रू ट्रू दे रहे हैं यहाँ पर, जेसन नेम भी दे रहे हैं, स्टेटस कोड इमेज दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं, यूआरएल स्ट्रिंग भी दे रहे हैं, एंड क्या इशू आ रहा है इसको, जेसन क्लास मोशी भी तो अपन ने किया क्या, किया तो है, रिट्राई करते हैं शायद कुछ और इशू। मोशी कनेक्टर फैक्ट्री भी डाली है, इमेज एपीआईज भी दिया है, एंड और तो कुछ नहीं है ना आई गेस। पहले रिक्वेस्ट कर लेते हैं हेलो एंड फिर दे देते हैं इसको ये, ठीक है। तो एनकोडिंग डिकोडिंग चालू है, एंड फिर भी एरर आ रही है मोस्टली। ठीक है, ये I think और राज काम तो का ये इशू आपके Yes. retrofit के साइड पे है. Feels like when we are creating a request, that's when it's doing any issue. And I think body, like हम लोग को शायद से ये करना होता है ना, body type define करना होता है कि it's gonna be multi-part kind of something. अच्छा, Like whenever we do this, we always also like send in a parameter what kind of file it's gonna be. Like it's a multi-part or something like that. टाइप Yeah. राइट। आई थिंक ये मिस हो गया था, राइट, ऑसम, ये हो गया था मल्टी पार्ट डॉट ऑफ फॉर्म, ये मिस हो गया था। द मीडिया टाइप दैट फॉलोज द रूल्स ऑफ ऑल मल्टी पार्ट माय स्ट्रीम, तो ये अपन मिस कर गए थे, यप थैंक्स। तो टाइप मिस कर गए थे मल्टी पार्ट बॉडी डॉट फॉर्म, तो इस मल्टी पार्ट बॉडी है वो फॉर्म डेटा है, और फिर यहाँ पर अपन एक्चुअल फॉर्म डेटा डाल रहे हैं। तो सी हाउ इट गोस। क्लिक कर दिया अपन ने, ये हो गया। देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या आता है। फिर से राइट क्या, टाइप तो नहीं दिया अपन ने, अनेबल टू क्रिएट कन्वर्टर, ऐसे क्यों आ रहा है, अनेबल टू क्रिएट कन्वर्टर। सेट टाइप दे दिया मल्टी पार्ट बॉडी फॉर्म, मल्टी पार्ट बॉडी बिल्ड फॉर्म, फॉर्म डेटा पार्ट सोर्स दे दिया, यहाँ पर इसको फॉर्मेट दे दिया जेसन, एंड फिर इसको इसको ऐसे ट्राई करते हैं। लेट्स से इट्स अ स्ट्रिंग, अभी देखते हैं क्या होता है। अपलोड इमेज, अपलोड, एंड फिर देखते हैं मल्टी पार्ट कहाँ से। क्या हुआ, क्रैश हो गया क्या? नो एड्रेस एसोसिएटेड विद होस्ट नेम, परमिशन, अरे what the hell man, what the hell in the life we are doing, परमिशन नहीं है अपने पास, क्या सीन है, इससे बेकार लाइफ में क्या ही होगा। ठीक है, इंटरनेट की परमिशन आ गई, अब भी देखते हैं ये रन करके। लेट्स सी कि व्हाट डज गेट प्रिंटेड। या देयर यू गो मैन, रिक्वेस्ट करी अपन ने, फिर रिस्पांस आया, ऑसम, स्टेटस कोड इक्वल टू 200, सक्सेस मैसेज, एंड इमेज अपलोडेड एंड कोड 200, एंड ये हो गई आपकी इमेज अपलोड। ठीक है, तो इसका यूआरएल क्या, ये आपका http यूआरएल है, इस पर देखते हैं अगर इमेजेस अवेलेबल, इसको क्योंकि इट्स एस्केप्ड,
ऑसम, देखो ये सर्वर पे इमेज अपलोड होगी, राइट। तो आवर टास्क इज सक्सेसफुल फाइनली। देख लेते हैं। हाँ, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, दिस इज फाइन। यहाँ पर इमेज अपलोड रिक्वेस्ट होगी, शुड वर्क। या फिर देखते हैं क्या कुछ इश्यू है तो, बट अपना इमेज अपलोडिंग वाला वर्कर के थ्रू इज सक्सेसफुल, राइट। कुछ तो इश्यू है, क्लास डिड नॉट फाउंड मोशी upload image request JSON adapter on path overlay path. Something is strange, but fail to find the generated JSON adapter. देख लेते हैं इसका क्या सीन है। कैन वी प्रिंट द अगर कर्ल? एक बार कर्ल प्रिंट करके देखेंगे। पोस्ट हम लोग का आई थिंक पोस्ट सक्सेसफुल हो रहा है, बट रेस्पॉन्स नहीं गेट हो पा रहा। हाँ, पोस्ट तो रिस्पॉन्स तो आया था ना अभी तो आया था अपन ने जैसे स्ट्रिंग रखा तो रेस्पॉन्स इंटरसेप्टर अगर ने स्ट्रिंग रिस्पॉन्स फॉर्मेट प्रिंट में तो आ रहा किया। है, दैट मींस कि इनके रेस्पॉन्स और हमारे लाइक क्लास में कोई डिफरेंस है ना। one sec. Wow, nice, very nice. One sec. क्या टैलेंट है अपने में। Awesome. We were creating emojis without any library and उसकी KSP डिपेंडेंसी तो कहाँ से जनरेट करेगा, राइट। उसकी कोड जेन डिपेंडेंसी ही अपन यूज नहीं कर रहे थे, तो वो कहाँ से वो जेसन क्लास जनरेट करेगा, राइट। इश्यू था, शुड बी रिजॉल्व। इसके लिए 21 तोपों की सलाह मिलेगी हमें, because we were doing the blatant errors. अभी रन करते हैं। अभी इस बार चल जाना चाहिए यार। अपलोड एन इमेज, अपलोड एन इमेज, अपलोड एन इमेज, इमेज। क्या बात है, आ गया ना। सी योर रिस्पॉन्स इज प्रिंटेड, ऑसम। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स आ रहा है एंड देयर इज योर, ठीक है, बढ़िया। रिस्पॉन्स इक्वल टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। इस पे मैं कुछ और प्रिंट कर रहा हूँ क्या, 1 सेकेंड। ठीक है, चल गया, सबको पता चल पड़ गया ना कि क्या इश्यू था। दिस वाज द इश्यूज, वी वर नॉट इंक्लूडिंग द Moshi code gens and the Moshi library itself, so it was not able to generate an adapter for it. ठीक है, तो adapter जनरेट नहीं होगा तो वो कहाँ से होगा, राइट। तो that was an issue which we have resolved. अभी इसको ये करते हैं, इसका सीन इमेज वर्कर, इसको बंद करते हैं। इसकी जरूरत नहीं, लंबा चौड़ा स्ट्रिंग इसकी भी जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्स में क्या कर रहे हैं अपन, रिस्पॉन्स प्रिंट कर रहे हैं प्रोटोकॉल h2 एंड ओके। इसको मान लो कि we do something like this, we do not use a response at all. Let's say we use something like this, फिर क्या होगा, upload an image and then you go, रिक्वेस्ट होनी चाहिए and upload an image. Awesome, आ गया ना अपना अच्छा सा रिस्पॉन्स। सी, ये भी आ गया। अभी इसको थोड़ा और फैंसी मारते हैं कि ये भी अपना रिस्पॉन्स भी आ गया। फिर रिटर्न कर देते हैं ये वाला, ठीक है। तो सक्सेस पे डेटा सेट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ,
अपलोडिंग, ओके, पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद ही ये वर्कर सेट करता है ना, ऑसम। तो इसका डेटा सेट कर देते हैं कि डेटा में क्या डालेंगे, इमेज यूआरएल। तो ये अच्छा, आई थिंक ये काफी अच्छा एंड टू एंड एग्जांपल बन गया आपका, नहीं? लेट्स हैव सम डेटा। अच्छा, मान लो यही से अर्ली रिटर्न मार देते हैं। लेट्स वेल आउटपुट डेटा इक्वल टू डेटा डॉट फिल्टर एंड फिर पुट स्ट्रिंग दे देते हैं यूआरएल, राइट? लेट्स से इमेज यूआरएल, that would be your response dot image URL or whatever it is, image dot URL, and then finally build, and then to build करके will put the output data here. हो गया अपना वर्क इज सक्सेसफुल। इतना सबको पता पड़ गया ना कि व्हाट्स हैपनिंग, राइट? अपना वर्कर इज नाउ सक्सेसफुल, राइट? तो वो 5 सेकंड्स के बाद वो अपना वर्कर इमेज अपलोड कर देगा, वी सक्सेसफुली डिड इट। इतना क्लियर सबके लिए? बिफोर वी जस्ट प्रोसीड फॉर द फाइनल पॉलिशिंग, एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न इसके ऊपर किसी को? नहीं, राइट? बढ़िया, ठीक है। नाउ यू कैन ऐड अ लॉट एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक चीज मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये कि अपन ने डेटा सेट कर दिया, इसको कहाँ से कॉल कर रहे हैं अपन? रेपो से। रेपो यहाँ पर डाल देते हैं कि हाँ, गेट वर्क इन्फो बाय आईडी फ्लो कलेक्ट करके उसको कलेक्ट करते हैं एंड ऐसा let's mark this as a suspending function, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क इन्फो लेंगे अपन, तो जब भी वर्क कंप्लीट होगा अपन का तो we should be able to get it। तो वर्क इन्फो डॉट आउटपुट डेटा, यस, पहले देखेंगे कि if वर्क इन्फो डॉट स्टेट इक्वल स्टेट डॉट state dot is finished, that means is finished अपन को क्या देगा कि okay, if it's a succeeded, failed or cancelled, नहीं, failed और cancelled में नहीं चाहिए, it should be succeeded। if state equal to state dot succeeded, अगर ये succeed होता है अपना वर्क, क्योंकि ये स्टेट कहाँ पे है, हाँ, तो अपन को क्या ये फ्लो तो अपन को वर्क इन्फो देते ही रहेगा, राइट? तो मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर कि वर्क इन्फो एंड वर्क इन्फो डॉट स्टेट। तो अपने पास मल्टीपल स्टेट्स आते रहेंगे। अपन को क्या करना है, अगर ये सक्सेसफुल है तो डेटा रिट्राइव करेंगे उसमें से, वर्क इन्फो डॉट डेटा आउटपुट डेटा, वेल इमेज URL equal to output data dot get string what, image URL जो अपन ने सेट की थी, or else nothing, right? तो image URL would be nullable string, or else we'll just return at the red collect। okay, image data अपने पास आ गया, image data अपने पास URL आ गया। फिर क्या करेंगे, इस URL को अपन को किसको देना है, UI को। कैसे देंगे, let's have a callback on success, something like a, let's take the string, the strings will be your image URL, there you go, on success, let's just pass a image URL, कैसे हो भाई, oh yeah, this should be a function, okay, ये पता पड़ रहा है ना सबको, I assume पढ़ रहा है। let's say कमेंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, inform caller that work is successful and send image URL, ठीक है। तो ये दे दिया। यहाँ पर अभी क्या करेंगे, on success लेंगे कॉल बैक यहाँ पर,
हाँ ये काफी अच्छा एग्जांपल हो जाएगा मेरे ख्याल से ऑन सक्सेसफुल जस्ट पास इट एंड इमेज URI इक्वल टू जस्ट इमेज URI। ठीक है, दिस इज अ sorry यहाँ पर on success नहीं लेंगे because this is a suspending function, so we'll need a VM scope, right? So let's trigger it on IO display dot IO IO पे किया। on success पे क्या करेंगे, एक state flow maintain करते हैं। state पे image URL that would be nullable string, default value will be null as state flow। okay, again ये सब अपन ने कर लिया है, तो assume you know these things। on success पे क्या करोगे, will get a image URL। अभी देखो अच्छा सा मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। इमेज URL आ गया, तो इमेज URL स्टेट फ्लो है, उसकी वैल्यू अपडेट करते हैं विद दिस वन। ठीक है, स्टेट फ्लो अपडेट हो गया, इस स्टेट फ्लो को कलेक्ट कर लेते हैं वहां पर इस स्क्रीन पे। वेल लाइक दिस, well image URL by umodel dot image URL dot collect as a state। ठीक है, तो दिस इज अ nullable URL, राइट? तो nullable URL है, लेट्स ऐड सम एनिमेशन एज वेल। इस बटन के बाद लेट्स ऐड एनिमेटेड विजिबिलिटी। कंडीशन क्या होगी, इमेज URL नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो वी विल प्रिंट अ टेक्स्ट। image URL will print a text something like this। basically let's just print the image URL। क्या सीन है, हाँ it's okay, we are guaranteed कि it's not null, right? और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन दे देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, अच्छा अलाइन नहीं करता है, सॉरी, टेक्स्ट डेकोरेशन इक्वल टू टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट अंडरलाइन, डेकोरेशन डॉट अंडरलाइन। कलर सेट कर देते हैं इसका कलर डॉट ब्लू एंड उस पे क्या होगा भाई, टेक्स्ट डेकोरेशन, यप, एंड उस पे ये उसको क्लिकेबल भी बना देते हैं। मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट क्लिकेबल एंड क्लिकेबल पे क्या करेंगे, क्लिकेबल पे let's have the URI handler। well URI handler equal to, ये सब अपन ने किया है, राइट? तो इसलिए मैं इसको कैसे ले रहा हूँ, URI handler dot open URI and we'll just open the image URL that we sure की it's not null। awesome, कर देते हैं थोड़ा बहुत modifier dot पेडिंग दे देते हैं, कितना पेडिंग देके 16.dp and then visible parameter is this। ठीक है, अब अच्छे से चल जाना चाहिए। तो बेसिकली सीन क्या है कि इस पे क्लिक करूंगा मैं, इमेज आएगी अपने पास, फिर इमेज का URI आएगा, वो व्यू मॉडल को देंगे, व्यू मॉडल रेपो को देगा, repository will set this image URI as a data and वो वर्कर को देगी। वर्कर क्या करेगा, उसका बेस 64 रिट्राइव करेगा, रिक्वेस्ट बॉडी बनाएगा, रिक्वेस्ट मारेगा, फिर जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो रिस्पॉन्स में से URL एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट डेटा में सेट कर देगा। इस आउटपुट डेटा को अपन रेपोजिटरी में लिसन कर रहे हैं। जब वर्क अपना सक्सेसफुल होगा तब अपन ये इमेज URL को ऑन सक्सेस कॉलबैक को दे देंगे। ऑन सक्सेस कॉलबैक ट्रिगर होगा तब अपना स्टेट फ्लो की वैल्यू बदलेगी, स्टेट फ्लो की वैल्यू बदलेगी तो उसको अपन यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। जब उसकी वैल्यू बदलेगी और नॉन नल है तो अच्छा सा एनिमेशन के साथ अपन को URL दिख जाएगा विथ अ टेक्स्ट एंड दैट इज अ क्लिकेबल। ये अपना सीन है।
ठीक है, इसको अपलोड करते हैं, वर्क इज क्यूड, 5 सेकंड्स के बाद इट विल एग्जीक्यूटेड। आपकी रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस सक्सीडेड। क्या हुआ, कुछ तो कॉल नहीं हुआ, राइट? समथिंग इज रॉन्ग, आई मीन वर्क इज सक्सीडेड। तो क्या आ गया? हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस सक्सीडेड, तो it should get on success get called। लॉग डाल देते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है। calling on success with URL image URL, राइट? on success को कॉल अपन ने किया यहाँ पर। let's say received say image URL, ये वाला इतना लिख देते, ताकि अगर ये लॉग प्रिंट हो जाए तो उनको पता पड़ जाए कि ओके ओके, ठीक है। awesome, क्लिक करते हैं, अपलोड करते हैं, वर्क इज एनक्यूड, 5 सेकंड्स के बाद इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। देयर यू गो, एंड बॉडी या रिसीव्ड यूआरएल, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, अपना स्टेट फ्लो अपडेट हो रहा है, राइट? तो यूआरएल अपने पास आ रहा है, ओके, अपलोड हो रही इमेज, फाइन, रिसीव्ड इमेज यूआरएल यहाँ तक आ गया, स्टेट फ्लो की वैल्यू अपडेट करी अपन ने, राइट? फिर यूआई पे देख लेते क्यों वो नहीं हो रहा, इट्स ओके, विजिबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल। हाँ, अगर वो नॉट नल है तो दिखना चाहिए ना, ये क्यों नहीं हो रहा? एक सिंपल ट्राई कर लेते हैं। हाँ, अगर ये भी दिख जाए तो भी अपन को पता पड़ जाएगा कि यूआई, तो फिर इसमें कुछ इश्यू कंडीशन, पर दिखना चाहिए वो सिंपल टेक्स्ट भी अपन को दिख जाए। रिसीव्ड इमेज यूआरएल इतना भी नहीं दिख रहा, राइट? ओके, चलिए देख लेते हैं क्या सीन है इसका। रिसीव्ड इमेज यूआरएल, तो व्यू मॉडल पे ऑन सक्सेस कॉल बैक, उसके ऊपर डिबग लॉग में रिसीव्ड इट। इमेज यूआरएल की वैल्यू अपन क्या कर रहे हैं, म्यूटेबल स्टेट इज अवेलेबल स्ट्रिंग अपडेट कर रहे हैं, and this is state flow of nullable string is a state flow update क्यों नहीं आ रही, value model dot image URL dot collect as state should work, right? Something is wrong। देखते हैं लॉन्च पैक लगा के, image URL है ऐसे लिख देते हैं, और इसका कलेक्शन भी स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आपको पता पड़े कि image URL dot collect regular collection, it's not a stat। collected image URL, ठीक है, इसको ऊपर रखना पड़ेगा बिकॉज कलेक्शन के बाद तो नथिंग विल गेट एग्जीक्यूटेड। रन, लॉन्च पैक में इनिशियली इज नल, कलेक्टेड इज नल, राइट? ओके, ठीक है, कलेक्शन स्टार्ट हो गया, रन करते हैं इसको, वर्क इज एनक्यूड, yeah, there you go, work is successful, calling received collected image URL, launch effect में भी आ रहा है एंड इसमें भी आ रहा है, तो that means image URL is not nullable। तो image URL अगर nullable नहीं है तो it should get executed, why it's not working? अरे क्या कर रहा हूँ, किसी को पता पड़ा what was the issue?
ये कॉलम को हम दे रहे हैं फिल मैक्सिमम साइज एंड ये सब जो लिख रहे हैं दैट इज बिलो दिस कॉलम। कॉलम ही अगर मैक्सिमम साइज एक्वायर कर लेगी तो कहाँ से होगा? दैट मीन्स द थिंग इज वर्किंग। जस्ट की गलत जगह पे डाल दिया। अभी दिखना चाहिए वो कॉलम के बाहर था और ये कॉलम मैक्सिमम साइज ले रही है तो फॉन्ट वर्क। अभी दिखना चाहिए, दिख जा। वाओ नाइस, आ गया ना अच्छे से। हाँ ये देखो, ये हो गई। दूसरी इमेज अपलोड करते हैं। दूसरा कुछ है क्या अपने पास? ट्राई करते हैं सैंपल इमेज ऑन स्प्लैश। स्प्लैश का उठा के उसको ही दे देते हैं या तो whatever. Let's say let's download this image. Okay. और इसको ऐसे करते हैं, ये है ना अपने पास। ठीक है बक्स, इसको ऐसे रन करते हैं। ये फाइनल शो है। अपलोड इमेज इसमें क्यों नहीं है? इस पे आना चाहिए ना इसे। ये इमेज ठीक है ना, शुड वर्क। इस पे रन करते हैं। अपलोड एन इमेज फोटोज। ये आता है। शायद कुछ तो इश्यू है तो दिखा नहीं Rajesh, रहा the है। extension of the image, सॉरी, the extension of the image, I think उसमें कोई problem होगा। ऐसा क्या? इसका एक्सटेंशन क्या है? इसको अगर रीनेम मारूं तो JPEG तो चलना चाहिए वैसे। JPEG तो इश्यू नहीं करना चाहिए। हाँ ये तो ठीक है, वेब की तो एनीवे इट्स मे बी नॉट सपोर्टेड। तो ये करते हैं या देयर यू गो। इसको अपलोड करते हैं, अपलोड हो जाएगी। उसके बाद URL दिख जाना चाहिए। ऑसम, देयर यू गो, ऑसम। ठीक है चल रहा है। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू डू द थिंग्स। ऑल क्लियर सबके लिए? ये वर्कर वाला इसमें अपन ने काफी सारी चीजें एक साथ यूज कर ली तो आई गेस बेटर रहेगा। इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस, कोई कंसर्न इसके ऊपर? एनीथिंग? नो राइट? आई गेस ठीक है। इफ no more questions then I think we are good then। फिर चला जाएगा, फिर चल जाएगा अपलोडिंग वर्कर एंड स्क्रीन में भी यहाँ पर सब कुछ है। तो इसको भी हटा देता हूँ एंड इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अपलोड एन इमेज। ऑसम, तो ये चल जाएगा राइट? तो दिस इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स। ठीक है कूल। तो अपन ने वेरीफाई कर लिया है, इसको भी अपलोड करके वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फिर जो भी लोडर दिखाना है या व्हाटएवर, तो क्या करोगे आप? इंस्टेड ऑफ द स्ट्रिंग आप यहाँ पर UI स्टेट मेंटेन करोगे। जब तक आपके पास ऑन सक्सेस नहीं आता यू विल शो द लोडर। तो इजीली इजी है, अपन ने देखा है राइट। तो ये अपलोडिंग इज डन थ्रू द वर्कर राइट। तो अपन ने जो वर्कर बनाया था वो अपलोड कर रहा है आफ्टर 10 सेकेंड्स। ओके, या 5 या 10 व्हाटएवर। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज हाउ द वर्क मैनेजर ऑल इन ऑल वर्क्स। Cool. Thank you. I think that's all for this week. तो वर्क मैनेजर भी खत्म। अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे अपन क्या देखेंगे। एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न ऑन दिस सेशन इसके ऊपर? आई गेस नो। कूल, ठीक है।
Thank you everyone then. Thanks for joining. Have a happy weekend. Bye bye. Hello. Rajesh?